जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। ज्ञान सत्ता त्रिकाल मुक्त है। यदि ज्ञान सत्ता त्रिकाल मुक्त नहीं होती तो ज्ञान सत्ता के आश्रय से मुक्ति कैसे प्रकट होती। इसलिए बंधन के काल में भी मुक्ति की अनुभूति, बंधन इसलिए लगता है क्योंकि चित्त में मलिन विकृतियां है। यदि भीतर में विकार का भाव न हो तो वह बंधन नहीं दिखता, वस्तु स्वरूप दिखता है। जैसे चोरी करनी है और किसी के धन को हाथ नहीं लगा सकते तो बंधन लगता है कि देखो मैं किसी की वस्तु को ले नहीं सकता। पर स्त्री को भोगना है मगर हाथ लगा नहीं सकते तो लगता है कि मैं बहुत बंधन में हूं। मगर यदि विकार का भाव न हो तो बंधन नहीं दिखता, वस्तु स्वरूप दिखता है, स्वतंत्रता दिखती है, धर्म दिखता है। एक जीव के दूसरे जीव के साथ जो कर्म के ऋणानुबंध है, निगोद में भी अनंत जीवों के साथ में मैं था और सिद्ध अवस्था में भी अनंत जीवों के साथ में रहूंगा।
ये निगोद से लेकर के सिद्ध तक की जो यात्रा है, उसमें बीच में ये जो कुछ भव है, जहां हमने मित्र बनाए हैं और शत्रु बनाए हैं। निगोद में कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, और सिद्ध परमात्मा में, सिद्ध शिला पर भी वहां कोई मित्र शत्रु नहीं होता। ये मनुष्य भव में ही ये जो वाणी का व्यवहार है, इस प्रकार का वाणी का व्यवहार पशुओं में नहीं होता। इसलिए पशुओं में इस प्रकार के संबंध भी नहीं होते जैसे मनुष्य ने बनाए हैं। देव और नारकी में तो होते ही नहीं, क्योंकि देव और नारकी के माता पिता नहीं होते। देव और नारकी का जन्म होता है वह उपपाद जन्म होता है। उपपाद का अर्थ ऊपर से नीचे गिरना। जैसे नरक में नारकी का जन्म होता है, तो यहां वहां ऐसे परमाणु से सहज ही वैक्रिक शरीर बनता है। यहां किसी जीव की मृत्यु हुई और वहां पर शरीर तैयार हो गया, उसमें आत्मा प्रवेश करता है और जन्म सहज हो जाता है। माता पिता नहीं होते, गर्भ धारण नहीं होता। नरक और देव गति में एक समानता है। देव भी ऐसे ही सहज ही, वो गिरते नहीं है, मगर वे भी ऐसे ही शैया पर ऑटोमेटिकली सहज उनका जन्म हो जाता है बिना माँ बाप के। और जहां माँ बाप नहीं है, वहां बेटे बेटी भी नहीं है, वहां भाई बहन भी नहीं है, वहां पर मामा चाचा ये रिश्ते भी नहीं है। एकमात्र मनुष्य भव ऐसा है जहां पर माँ बाप के माध्यम से जन्म है और वाणी का इस प्रकार का व्यवहार है। पशुओं में ये व्यवहार नहीं होता। गाय ये नहीं कहती कि ये मेरा पति है और उस पति का भाई जो है, उस पति की बहन जो है, वो मेरे जेठ है, ननंद है। ऐसा कोई व्यवहार पशुओं में नहीं होता, मनुष्य में होता है। और ज्ञान का सबसे ज्यादा विकास जो हो सकता है वो मनुष्य भव में हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को ही होती है और तीन गतियों में नहीं। तो जिस ज्ञान का उपयोग हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना था, उस ज्ञान का उपयोग हमने मामा चाचा बुआ इन सब रिश्तों को बनाने के लिए किया। उस ज्ञान का हमने दुरुपयोग किया। इसलिए इस शिविर का आयोजन हुआ है कि जितने भी रिश्ते हमारे फैले हुए हैं, इस साल मेरी मृत्यु है। जैसे कल मैंने आपको कहा, यह शिविर इसलिए रखी क्योंकि 2023 में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो मानो या न मानो मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैंने ये शुरुआत की। ऋणानुबंध मुक्ति महोत्सव मनाएंगे। जितने भी फैले हुए चित्त में जिन जिन के प्रति भी विकार का भाव है, बाहर का व्यवहार हम ऐसे सुधारेंगे, अहंकार को एक और रख करके। कल जब यहां सत्संग के बाद में मैं वापस गया, मुझे बा ने कहा, माफी मांगने की बात चली कि सभी से माफी मांग लो। उन्होंने कहा कि सामने से जब माफी मांगने जाएंगे किसी भी व्यक्ति के साथ, अपनी भूल थी ही नहीं, सामने वाले की ही भूल थी। मगर माफी मांगने जब तुम जाओगे तो सामने वाला यही सोचेगा कि देख, उसकी भूल थी, इसके लिए माफी मांगने आया। उसका भी आनंद लो। कहा मेरी ही भूल थी, तेरी थी ही नहीं, मेरी ही भूल थी। मेरी भूल नहीं होती तो मैं तुझसे मिलता भी कैसे? मैं सिद्धशिला पर बैठता नहीं। भूल तो मेरी ही थी, मेरी भूल नहीं थी ऐसा नहीं, वरना तेरे साथ मेरी मुलाकात ही यहां नहीं होती। मगर वो मैंने आपको पहले ही कह दिया, वो उनकी समझ में अभी नहीं आया, धीरे धीरे आएगा। अहंकार का भाव जो पड़ा है, अनादिकाल का पड़ा है,
समाज में ऐसे रहे हैं, अक्कड़ता से रहे हैं। उनकी कमर में चोट लगी, पट्टो बांधવો પડ્યો છે। મેં એમને કીધું કે કેવા શેઠાણીની જેમ રહેતા હતા, પટ્ટાવાળા થઈ ગયા। अकड़ता से रहे हैं ना, मगर वो छोड़ना होगा। मेरी माँ है ना, मेरी तरह ही। मगर ठीक है, मैं झूठा ही हूं, तुम सच्चे। मैंने ही भूल की है, तुमने कोई भूल नहीं की, मगर क्षमा कर दो बस। और इस हिसाब को यहीं पर ही खत्म करो, जिससे इन विकल्पों से मुक्त होकर मैं अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त हो सकूं। क्योंकि उस कचरे को लेकर के जब मैं गुफा के भीतर बैठता हूं, बार बार चित्त आंदोलित होता है। वो लहर ऐसे उठती है कि उस शांत सागर के विकल्प से भी मुझे वंचित कर देती है। अनुभव करने की बात तो बहुत दूर, सागर की गहराई में जाकर मोती को पाने की बात तो दूर। वो तरंग को देख करके ही मैं इतना भयभीत हो जाता हूं कि सागर के किनारे से मैं अंदर जाने की चेष्टा भी नहीं करता। इसलिए उन विकल्पों को एक और करके उसका आनंद लेना, यह अभ्यास करना है। नहीं तो उस व्यक्ति और हमारे में अंतर क्या? अब जो भूल कर रहा है वो कमठ ही कर रहा है ना, उपसर्ग कर रहा है वो कमठ ही कर रहा है ना। मगर पार्श्वनाथ मुनिराज ये तो नहीं कहते तेरी ही भूल है, मेरी तो भूल नहीं है, मैं तो आत्मा के ध्यान में लीन हूं। मगर जब माफी मांगो तो सामने वाले का अहंकार और बढ़ जाता है कि अब तो मैं ही सच्चा। उसके अहंकार को और बल मिल जाता है। अब अगली बार से जो भी भूल होगी ना, दोबारा वो यही सोचेगा, आएगा दोबारा माफी मांगने, देख ऐसा होगा। ये पहले से मैं आपको बता देता हूं, ये सब होगा। मगर जिसके जीवन में अभी इतनी सरलता आई है, वो उस लेवल तक, उस दशा तक पहुंचेगा कि भविष्य में जब पत्थर बरसेंगे तब कुछ नहीं होगा। इसलिए मुनि की अवस्था में पत्थर बरसाए गए थे। पार्श्वनाथ भगवान को राजकुमार की अवस्था में पत्थर नहीं बरसाए थे। और पूर्व भव में जो 10-10 भव का जो ऋणानुबंध है, तो उस समय कोई अकेले ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था, दोनों ओर से हुआ था। मगर इस भव में अचानक ये क्या हो गया? फिर मेरा नया जन्म नहीं है, तुम उस तरह से जियो। मुक्ति कहा है, जब मेरा जन्म ही नहीं है तो वो मुझे परेशान करने कहां आएगा? कोई भी व्यक्ति हो जिनके सामने मैं यदि भीतर में, अपने भीतर में चैतन्य परमात्मा स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप का अनुभव करो, तो उस ज्ञेय का टुकड़ा अलग दिखाई देता है और दोनों के बीच में ये फासला दिखाई देता है। उन शब्दों के और ज्ञान के बीच में फासला दिखाई देता है। मृत्यु का अनुभव करें। अभी आंख बंद हुई और जाना अनजाना हो जाए, जो भी रिश्ते हैं वो जाने से अनजाने हो जाए, अगले भव में कुछ भी याद नहीं है। उसका प्रमाण यह है कि इस भव में पिछले भव का हमें कुछ भी याद नहीं। कौन कहां थे, किस रूप में थे। बाहर के जगत में जितना भी नुकसान हो वो नुकसान भोग लेना। कहीं 5,000, 10,000, 25,000, लाख, 2 लाख, करोड़, जो भी नुकसान हुआ होगा वो नुकसान भला है। मगर भीतर में वो जो कर्म का बंध हुआ है, उसके कारण फिर जो भव बढ़ रहे हैं, वो 5,000 भव का भ्रमण वो खतरनाक है। वो 5,000 रुपये वो यहीं पर ही निपट गया, मगर वो भव का भ्रमण वो मुझे नहीं करना है। और वो ऐसे ही नहीं मिटेगा। 5,000 रुपये किसी के लिए और दे दिए तो भव भ्रमण मिट गया, ऐसा नहीं।
वो लिए, वो दे तो दिए, मगर देने वाला मैं हूं ही नहीं। ज्ञान देता नहीं है, क्योंकि ज्ञान ने लिया नहीं है। ज्ञान ने तो वो जो 5,000 रुपये किसी के बाकी थे वो दिए, उसके जानने रूप जो ज्ञान में परिणमन हुआ, उस परिणमन को भी रुपये में से नहीं लिया, वो परिणमन भी ज्ञान में से ही पैदा हुआ, वो भी बाहर से पैदा नहीं हुआ। वो जो प्रतिबिंब पड़ा देह की क्रिया का, वो भी उस देह की क्रिया में से पैदा नहीं हुआ, वह भी देने के विकल्प में से पैदा नहीं हुआ, वह भी ज्ञान के परिणमन, उस ज्ञान में से ही ये विकल्प, ये जानना ये जो हो रहा है, ये ज्ञान में से ये पैदा हुआ, ज्ञान में से। तो फिर ये देने की क्रिया मैंने की ऐसा नहीं, यहां पर वो धारा चलती है, जानना ये अपने से हुआ। इसलिए सूरज का प्रतिबिंब सागर में पड़ा और उस समय जो लहर उठी, तो लहर उठी है, प्रतिबिंब भी पड़ा है, मगर वो जो सूरज है, उस सूरज में से ये लहर नहीं उठी है। ये लहर का उठना, उसमें परिणमन किसका है? सूरज का नहीं, पानी का है, सागर का है। तो अंतर में बाहर का, अंतर में स्वरूप की जागृति और बाहर में यथा योग्य व्यवहार। किसी के सामने जब तुम झुको, माफी मांगो, ये तो थोड़े बहुत मंद कशाई जीव होते, वो भी कर लेते हैं, थोड़े बहुत के नहीं। कबीरपंथी है वो इसमें मास्टर है। तिनके की तरह रहो। हाथी को कहीं जाना हो तो बहुत भारी पड़ता है, रोक देते हैं, मगर चींटी की तरह जियो तो कहीं पर भी तुम पहुंच जाओगे। छोटे होकर के जियो, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। मैं ये कहता हूं कि सामने वाले के सामने तुम छोटे हो जाओ, मगर भीतर में तीन लोक का नाथ परमात्मा हूं, छोटा मानो ही मत। तो ये बैलेंस होगा व्यवहार निश्चय का। तो जब सामने वाले के सामने तुम माफी मांगो, किसी का धन लिया वो वापस लौटाओ, किसी की वस्तु ली वो वापस लौटाओ, क्योंकि लेते समय ही पाप नहीं लगा है। जब तक वो वस्तु आपके पास में है तब तक वो पाप का बंध चालू ही चालू रहता है। इसलिए चोरी करते समय तो चोरी का पाप का बंध होता है, मगर चोरी की गई वस्तु जब तक अपने पास में रखते हैं तब तक उसका पाप लगता है। नहीं तो दोनों को एक सा पाप लगना चाहिए। एक आदमी ने वस्तु ले ली और अपने पास रख ली, दूसरे ने वस्तु ली अपने पास रखी, एक ने 1 साल रखी और दूसरे ने अपने साथ जिंदगी भर रखी, तो चोरी तो दोनों ने की थी, तो दोनों को एक सा पाप नहीं लगेगा। वो जो चोरी का माल है जब तक अपने पास में रखा है तब तक उसका कर्म का बंध होता है। तो क्या करना कि वापिस लौटा दो। और यही कारण है कि मुनि अपरिग्रही होते हैं, तभी निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्योंकि जितना भी पराया इकट्ठा किया था वो वापिस लौटाए बिना, नई चोरी तो बंद कर दी, मगर पुराना जो पाप करके जो इकट्ठा किया था वो भी छोड़ना जरूरी है। मगर उसके लिए तैयारी है सादगीमय जीवन। सादा जीवन जीने को मैं तैयार हूं, संयम पूर्वक जीवन जीने को तैयार हूं। तब फिर दूसरों के द्वारा जितनी भी लेन देन सहज ही ऐसे छुटकारा होगा, भावों के बिना, विकल्पों के बिना। भाव भी नहीं भाया, मगर अंतर में यह जागृति, अंतर में यह अनुभूति। कार्य हुआ वह बदलता रहा, उदय का परिणाम उदय के हिसाब से बदलता रहा। सूरज अभी पूरब में है, फिर ऊपर आया, फिर पश्चिम की ओर जा रहा है, और यहाँ मैंने सागर की जो तरंग है वहाँ प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस समय मैंने पानी को छुआ, मेरा हाथ पानी पर है, तो मुझे अनुभव हुआ, शीतलता का अनुभव हुआ, मेरा हाथ गीला हुआ। ये जो अनुभव यहाँ का हुआ, और वहाँ पर सूरज की गति चल रही है, मगर वो सूरज को घुमाने में नहीं गया, यहाँ पर हाथ ठंडाई है। तो वो जो सूरज की गति, वो जो परिवर्तन, कभी क्रोध का भाव आया था,
कभी माफी का भाव आया। ये सूरज गति कर रहा है, ये उदय पलट रहा है, मगर जिस ज्ञान में ये पलटता हुआ उदय ये जो प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान का ही अनुभव हो ही रहा है। ये स्वीकार, ज्ञान का अनुभव ही हो रहा है। इसलिए सूरज में से हाथ को हटा करके पानी में डालना नहीं है। सिर्फ पानी में जो हाथ डाला हुआ है, हाथ गीला है, अनुभव पानी का है, उस समय जो कल्पना सूरज की है, वो कल्पना से छुटकारा और ये सत्य का स्वीकार। और उस कल्पना में वो जो सूरज है यहां, ऐसा जो पलटता हुआ उदय है, उस उदय को न्यायक स्वरूप के अंदर में यहां पर मानना, ये मिथ्यात्व है। ये भाव को छोड़ने से ये ऋणानुबंध से मुक्ति की शुरुआत होती है। बाहर नीचा होकर के दूसरों के सामने माफी मांग ली, कितने भी बड़े हो जाए, वो खजूर के पेड़ की तरह कुछ भी काम में नहीं आता। न छाया मिलती है, न फल मिलता है। इसलिए छोटे होकर के रहो। छोटे होकर के नहीं, जहां अहंकार को झटका लगता है, बस ऐसा, और मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये शिविर में एक मौका मिला। आज मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मिलूंगा, क्योंकि कल 1 तारीख है, नूतन वर्ष की शुरुआत करनी है। मैं जानता हूं कि सब ये नहीं कर पाएंगे, मगर ऐसे विरले जो यहां पर आए हैं, पूरी तरह से, तुम्हें मैंने कल रात को लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था, तैयार की होगी। जिन जिन के विकल्प अधिक आते, और ये सबसे बड़ी संभावना ये होगी, छुपी तरह से जो जो भी भाव होते हैं, कहीं ना कहीं द्वेष और ईर्ष्या का भाव है, वो भी ऋणानुबंध को बढ़ाता है। जिनके प्रति द्वेष का भाव है, रास्ते पर तुमने देखा उसकी गाड़ी अटक गई है, तुमने देख लिया, अंदर में भीतर में छुपा मजा लिया, अच्छा हुआ, चल, कुछ भी नहीं किया, उसको बोलने भी नहीं गए, कुछ चर्चा करने भी नहीं गए, मगर व्यर्थ का जो अंदर का कचरा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, अब हमारा प्रयोजन ये रहेगा कि प्रयोजन क्या है, उन विकल्पों में ज्यादा उलझेंगे नहीं, और वो तभी होगा। जैसे शिक्षक लाठी लेकर के हो ना, कि थोड़ा इधर भी नहीं हिलना, इधर भी नहीं हिलना, एक ऊपर अधिकार रहेगा तो ऑटोमेटिक होगा। न जाने कितने कितने, इसलिए आपको साथ में रख करके मैंने कहा, इस बार ऐसा काम करने वाले हैं, ये साल ऐसे मनाएंगे कि 31 दिसंबर 2023 तक आपकी लिस्ट में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। और आप नाचते होंगे, वो जो 31st नाइट मनाएंगे, वो बाहर में नहीं, वो भीतर में, अंतर में मनाएंगे कि अब मुझे कोई बीच में नहीं आ रहा, अब मेरा किसी से अब कोई विरोध नहीं है, अब इतना वात्सल्य और मैत्री भाव से मैं भर गया हूं। मैत्री भाव से भरने का अर्थ पर से चिपक गया हूं ऐसा नहीं, मैत्री भाव से भर गया हूं अर्थात कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब मैं दर्पण हो गया हूं, अब मुझे कुछ भी नहीं होता। मेरे सामने कोई आकर कोई गालियां दे, कोई प्रशंसा करे, मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं दर्पण हो गया हूं। और वास्तव में 31st नाइट को दर्पण हो नहीं जाओगे, 31st नाइट तक आपको श्रद्धा होगी कि मैं दर्पण ही हूं, अनादि अनंत, नया थोड़ी हो गया हूं नया दर्पण थोड़ी हो गया हूं, अनादि अनंत में ज्ञान दर्पण ही हूं। ये श्रद्धा जिसमें मैंने ज्ञेयों को मिलता हुआ देखा है, ऐसा हो अंतर में, ये चैतन्य दर्पण ही हूं मैं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो ना बुलाता है ना भेजता है, उसकी मस्ती कैसी रहती है, ऐसी ही मस्ती ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सागर की तरंग की जैसे मस्ती है ना। वो कहता है सूरज थोड़ा इधर आ जा, थोड़ा उधर आ जा, कुछ भी नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर वो जा रहा है, तरंग को पता भी नहीं किधर है सूरज,
ऐसे ही तुम्हें ज्ञान जानना 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 ये होता है, और उदय कहां है उसकी तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसी ज्ञान की धारा, ये अनुभव करो तुम, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुम उस सागर में ही जैसे पानी में हाथ रखा और जो अनुभव की वो बुलाता ही नहीं है किसी को, ऐसे ही किसी भी प्रकार के कर्म के उदय को इस भगवान आत्मा के ज्ञान ने बुलाया ही नहीं है अपने में। ऐसा क्योंकि उसका कारण क्या है? वो जो प्रतिबिंबित हुआ है सूरज, उसमें वो शक्ति सूरज की नहीं है, वो पानी की शक्ति है, सूरज की शक्ति नहीं। वो जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसमें वो जो परिणमन है, वो स्वभाव है, वो पानी का स्वभाव है। वो शीतलता की अनुभूति, ये पानी की शीतलता का स्वभाव वो जो है, तो ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। ये जो अनुभव में आ रहा है वो मेरा स्वभाव है, ये कर्म के उदय उदय में है। एक ओर से अकाउंट क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरी ओर से कितना भी चलता रहे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले के जो भी भाव होते हैं ना, उसके बंधन के कर्ता हम नहीं होते। जिनके प्रति, अब सामने वाले को आपके प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत राग हो रहा है, बहुत द्वेष हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं होगा, रंच मात्र कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों? जिसके प्रति हो रहा है ना, उसको कुछ भी बंधन नहीं होता। वरना क्या होगा? हमें भगवान के प्रति भाव आता है, बुरा भाव, बुरा का मतलब राग का भाव, वो भी बुरा ही है ना, इसके लिए वितरागता का तो नहीं है ना। तो भगवान के प्रति बुरा भाव आता है, राग का भाव। तो जिनके प्रति आया, महावीर भगवान के प्रति आया, सिमंदर भगवान के प्रति आया, तो जिनके प्रति आया उनको कितना कर्म बंधेगा? कुछ नहीं। अनंत सिद्ध परमात्माओं के प्रति भाव आया, अनंत सिद्ध परमात्माओं को मैं वंदन करता हूं, उन्हें कितना बंधन होगा? कुछ भी नहीं। और ऐसे ही जड़ वस्तु, रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो रसगुल्ले को कितने कर्म बनते हैं? कुछ नहीं। जिनके प्रति भाव होता है उन्हें कुछ भी नहीं होता। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, उन्हें कुछ भी बंध नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं है, बस वो ऋणानुबंध से छूट गए। इसलिए ये कहता हूं कि जब तुम दूसरों से क्षमा भी मांग लो और अपने अहंकार को पिघला दो, मगर तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं रहेगा, तो फिर सामने वाले में जितना भी रहे तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अब सॉल्यूशन हो गया। नहीं तो उसको जब तक होता रहे तब तक हमें संसार में भटकना पड़े, तो मोक्ष होगा ही नहीं। क्योंकि एक ओर से ही भाव जाता है, दूसरी ओर से तो रहता है ना। भरत चक्रवर्ती को वैराग्य आ गया और वन में गए, मगर रानियों को तो कितना राग था, वो तो छोड़ती ही नहीं थी। तो भरत चक्रवर्ती का भटकना कैसे होगा? वो तो रो रही है रानियां, मगर रो रही है तो भरत चक्रवर्ती आत्मा के ध्यान में लीन कैसे होंगे? हुए, और केवल ज्ञान में जाना कि रो रही है। अपनी ओर से हिसाब क्लियर हो जाए बस। क्योंकि अकेला भटका हूं, अपने कारण भटका हूं, अपने भावों से भटका हूं, इसलिए अपने भावों से मुक्त होकर के मैं मुक्त हो सकता हूं, संसार से छूट सकता हूं। ये इतनी स्वतंत्रता, इसलिए आत्मा का स्वभाव मोक्ष स्वभाव कहा कि तू इतना मुक्त है कि तेरी मुक्ति के लिए दूसरा कारण बनेगा ही नहीं। दूसरा तुझे भेज भी नहीं सकता और दूसरा तुझे रोक भी नहीं सकता। गुरु तुझे मोक्ष में भेज नहीं सकते और तेरे विरोधी तुझे बांध करके रख नहीं सकते। महावीर भगवान के कोई शत्रु नहीं थे, मगर महावीर भगवान बहुत से जीवों के शत्रु थे। महावीर भगवान बहुत से जीवों के शत्रु थे। इस जगत में ऐसा कोई महापुरुष नहीं। अब जो एकांतवादी चारवाक दर्शन वाले हैं, अब चारवाक दर्शन तो यह कहता है कि भगवान होते ही नहीं। यह अपमान है, सिद्ध परमात्मा का अपमान है।
अनंत सिद्धों का अपमान किया है। और जब उनके सामने ये बात करो, चारवाक मत वालों के सामने, जिनका ये सिद्धांत है, खाओ पियो और मौज करो, यही धर्म है उनका, अगला भव होता ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। और उनको समझाने के लिए तो परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में पहला पद लिखा, आत्मा है, क्योंकि वो मानते ही नहीं आत्मा है। वो चारवाक मत वालों के लिए लिखा है। बौद्ध मत वालों के लिए आत्मा नित्य है, वो जो कहते हैं सब क्षणिक है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। आत्मा है, ये सत्ता, आत्मा की सत्ता। तो सिद्ध भगवान का अपमान करे कोई, तो भी सिद्ध भगवान को कोई बंधन नहीं होता। इसलिए मेरा जो मोक्ष है वो किसी पर अधीन नहीं है। इसलिए पूरी तरह से इतना भीग जाना है कि सामने वाले के परिणाम पर जोर ही नहीं। यह बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है। बिल्कुल धार पर चलने जैसा इसलिए है क्योंकि माफी भी मांगनी है, वस्तु भी ली हो वो लौटानी है, मगर किसी ने मेरी वस्तु ले ली तो भी तो वापस लेनी पड़ेगी। हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा ना। किसी के पैसे, तुम्हारे पैसे तुमने किसी को दिए, वापस जब तक नहीं लोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? हिसाब क्लियर नहीं हुआ ना। हमें तो ऋणानुबंध से मुक्त होना है, लेन देन सबसे नहीं। तो जब तक वो नहीं देगा तब तक संसार में भटकना पड़ेगा। माने मेरा मोक्ष ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा जब तक पैसे नहीं दे तब तक मेरा मोक्ष न हो, यह भी समझना। इसलिए यह सिद्धांत ऐसा है कि वस्तु की लेन देन जो हुई, या फिर ऐसा भी हो कि अब तुमने किसी के पैसे लिए हैं और वापस नहीं दे रहे हो, और तुम्हारे पास में सुविधा नहीं है, शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, कमाई कर सको, अब जब तक नहीं लौटाओगे तो मोक्ष कैसे होगा? उसका एक रहस्य है। क्योंकि सब पुरानी बातें तो याद नहीं होती। ये तो अभी 2-4 साल की बात याद है, कुछ साल की बात याद है, मगर पिछले भव में कितना कितना लिया है। तो उन सब का क्या करेंगे? ये ऋणानुबंध का अर्थ है कि ये जो फिजिकल हिसाब है, ये लेन देन की जो बात करता हूं कि दे देना, ये इसके लिए कह रहा हूं, विकल्प से छूटने के लिए। और सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत क्या है वो समझो कि पूर्व भव में जो ऋणानुबंध, पूर्व भव के जो कर्म बंध है वो हमें याद नहीं है। किन किन जीवों के साथ में कितने कर्म बंधे थे पिछले भव में, उदय मेरे हाथ में नहीं है। उदय का ज्ञान भी मुझे नहीं है कि कितना बंधन हुआ था और कितना अभी उदय में आया है। सारा जोर है अपने अभिप्राय पर। मेरा अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय का मतलब मान्यता। मेरा अभिप्राय सच्चा है। वस्तु को लेना देना वो सब अभी संभव नहीं है, मगर स्वरूप के आश्रय से, एक आत्मा के आश्रय से सबसे छुटकारा होता है। भूल जो सबसे बड़ी थी ना, किसी से आपने रुपये लिए और वो वापस नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका अब संसार परिभ्रमण हो रहा है। अब ये सिद्धांत नहीं है, अब थोड़ा समझना सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से। जिस समय आपने उससे धन लिया, मानो 100 रुपया लिया, अभी आपके पास में 100 रुपये है ही नहीं, तो उसको वापस कैसे करोगे? तो कर्म से कैसे छूटोगे? बंधे हुए कर्म है, उससे कैसे छूटोगे? उससे जो 100 रुपया लिया है ना, उससे वो कर्म नहीं बंधे। कर्म का बंधने का जो मूल कारण, परिभ्रमण का जो मूल कारण, जिस समय, जैसे आपने सुबह 8 बजे किससे 100 रुपये लिए,
और 12 बजे आपके पास में वो नहीं रहे। अब जब तक आप उसको 100 रुपये नहीं देंगे तब तक आपका भला नहीं होगा, आपका हित नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि 12 बजे खत्म हो गया, अब देना है तो भी दे नहीं पा रहे। तो नहीं, ये सिद्धांत क्या है कि 8 बजे जब आपने लिया है, वो लेने की वजह से वो परिभ्रमण नहीं था। 8 बजे भूल क्या की थी? वो 100 रुपये लिया, वो भूल नहीं है। 8 बजे जब 100 रुपये लिए थे, उस समय अपने स्वरूप में से बाहर थे। यह सबसे बड़ा अपराध था। और उस अपराध से मुक्त हुए 12 बजे अपने स्वरूप में लीन हुए, अब उसको नहीं भी चुका रहे हो तो माफ है, तो उसको चुकाना नहीं पड़ेगा। नहीं, अपने स्वरूप में यदि लीन हुए तो समझना कि कभी तुमने उसको 100 दिए थे, वो तुम्हें वापस मिल गए, हिसाब साफ हो गया। मगर स्वरूप में लीन हो उसके लिए यह है, तुम फिर हर बार नियत करना कि कभी लिए होंगे वो वापस मिल गए। ये सब चालें इतनी होती है कर्म के ऋणानुबंध में। आदमी इतना चालाक है, किसी का धन ले लेता है और कहता है कि कभी पूछ ले, वो में दिया होगा, वो मिल गया वापस, हिसाब साफ हो गया। हिसाब तो तब साफ होता है जो उस स्वरूप में लीन होता है जिस स्वरूप में लीन न होने की वजह से यह व्यवहार चालू हुआ था। इसलिए पुराना कुछ भी याद नहीं है अभी हमें, इसलिए हिसाब याद रखने की जरूरत भी नहीं है कि किन किन से क्या क्या लिया। इतना है कि मैं भटक रहा हूं तो पूर्व भव में कभी ना कभी अपने स्वरूप में लीन नहीं था, इस वजह से मैं भटक रहा हूं। और तुम हर एक घटना को देखना, किसी के साथ में लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, उसका मूल कारण यह होगा कि उस समय अपने स्वरूप में नहीं थे, बस फ्री बैठे थे बिना काम के कि चालू हो गए, अपने स्वरूप में व्यस्त नहीं थे। और वो सबसे बड़ा नुकसान है। एक लड़का मानो आज सुबह से लेकर के शाम तक वो बाहर रहा, फिल्म देखने चला गया, 12 से 3 का शो देखने गया, वहीं पर से पार्टी में चला गया, पूरे दिन भर बाहर। तो पिताजी ने कहा कि इतना बड़ा नुकसान। 2 नुकसान हुए उसको। एक नुकसान तो वहां फिल्म देखने गया कि 200-400 रुपये फिल्म की टिकट के गए, पार्टी में गया, वहां 200-400 गए, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये का वो नुकसान हो गया। एक ये नुकसान जो पर में गया, और दूसरा नुकसान कि अपनी ऑफिस में न बैठा, अपने दुकान में नहीं बैठा, तो लाखों रुपये का जो बिजनेस होना था वह नहीं हुआ, वो नुकसान। तो पर में जाने का नुकसान इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा नुकसान अपने में नहीं रहने का है। ऐसा तो पर के साथ जो व्यवहार किया वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं रहा वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो रमेश नहीं होता तो सुरेश होता, वो फिल्म देखने नहीं जाता तो क्रिकेट खेलने चला जाता, वो कोई ना कोई दूसरा होता, मगर दुकान में तो नहीं बैठा था ने, अपनी ऑफिस में तो नहीं बैठा था ने, अपने में नहीं था, बस वो सबसे बड़ा नुकसान है। ये बैलेंस रखते हुए हो, व्यवहार इतना बिल्कुल सटीक व्यवस्थित व्यवहार करते हुए अंतर में ये जागृति की जो भूल अनादि से की, वो भूल अब इस वर्ष से, अभी ये नूतन वर्ष से अब नहीं, पूरा प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। तैयारी पूरी तरह से तैयारी। मौका ढूंढना, जैसे तुम मौका ढूंढते, इतनी भूख लगी हो, प्यास लगी हो, और सामने इतनी प्यास लगी हो और सामने पानी मिले, रेगिस्तान में कोई प्यासा हो, मैं था रेगिस्तान में इतना प्यासा, बहुत प्यास लगी, और तब पानी की महिमा आई। अभी थोड़े दिन पहले बहुत प्यास लग गई, सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में था मैं, और पानी नहीं, तो बोतल में पानी था वो खत्म हो गया था। अब वो ढक्कन में था, ढक्कन में एक बूंद थी, उस एक बूंद को भी ऐसा करके पिया कि थोड़ी जीभ पर आए तो
मगर तब महिमा आई कि अरे पानी की महिमा कितनी नहीं है, तब महिमा आई। हमें जो ये मार्ग मिला है गुरुदेव से, कृपालु देव से ये मार्ग मिला है, और ये सब सुनते हैं। कृपालु देव की बात किसको नहीं पता कि वो मच्छर बैठते थे फिर भी उड़ाते नहीं थे, हटाते नहीं थे, सबको पता है ना। मगर जब प्रयोग की बात आती है ना, तो प्रयोग से वापस लौट जाते, स्वच्छंदी हो जाते। उस स्वच्छंदता में हमने गुरुदेव को भी बदनाम कर दिया। नहीं तो गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव पूरी पृथ्वी पर ऐसे फैल सकते थे। उन्होंने पालन किया निश्चय और व्यवहार का बैलेंस। नीम के पेड़ के फूल यदि नीचे गिरते तो लोगों को कहते, अरे तमने तुम्हारा मम्मी पप्पा वाला नहीं, ये वाला छे, प्यारे नहीं है मम्मी पापा, वो तो मर गए हैं। कि वो मर गए हैं, वो मर करके ही फूल में पैदा हुए, ऐसा। तो बोले माँ बाप है ना, तो पहले से माँ बाप से झगड़ा तो था ही, तो जानबूझ करके लोग चलते कि अच्छा ठीक माँ बाप है ना। फिर कहते अरे ये भविष्य में होने वाले सिद्ध परमात्मा है, जो आज तुम्हारे पैर के नीचे है, कल सिद्ध शिलाओं के ऊपर है, वो सिद्ध परमात्मा है। और ऐसे देख करके चलते। इतना व्यवहार गुरुदेव का था। वो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, परमात्मा है, मगर कोई उनके खिलाफ इतनी गालियां देता, लिखता, प्रचार ऐसा करता, तो भी कि तू परमात्मा ही है, वो परमात्मा है। और खास बात गुरुदेव की क्या थी मालूम है? जब कोई गुरुदेव के खिलाफ खराब बोलता ना, तो गुरुदेव ये कहते कि वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। तब लोग कहते गुरुदेव को, गुरुदेव सचमुच हमें तो आपकी जैसी दशा ऐसी कब प्रकट होगी? गुरुदेव कहते ऐसी दशा, ये दशा अच्छी नहीं है। बोले ये दशा अच्छी नहीं? वो जब गाली देता है और आप कहते हो कि तू भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, बोले हाँ ये दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि विकल्प पैदा हुआ ना कि वो भी परमात्मा है। उतना भी विकल्प नहीं, और मैं इतना स्थिर रहूं चैतन्य, बस उतना भी विकल्प नहीं कि वो परमात्मा है, उसे संभाव कहते हैं। यहां तो विकल्प पैदा खड़ा हुआ ऐसा कि वो भी परमात्मा है, वो भी मुझे नहीं। एक चैतन्य धारा अंतर में ऐसी, इसको सहज स्वहज सहज का भाव भगवान ऐसा है। कोई रिएक्शन नहीं। इतना भी रिएक्शन आया ना कि गाली दे रहा है वो भी परमात्मा है, उतना भी मैं थोड़ा खींचा उधर, ये चिंगम थोड़ी गई उधर, फैला थोड़ा, ये रबर इलास्टिक थोड़ा गया कि वो भी तो परमात्मा है ना, सिर्फ जैसा है ऐसा न रहा। इतना सूक्ष्म स्वरूप, वाणी का व्यवहार भी किया और भीतर में कमजोरी का स्वीकार भी किया, और फिर कहते कि ये सहजता नहीं है, ये भी एक विकल्प है। मगर ये जो वो भी परमात्मा है, ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये सहजता नहीं है। फिर भी वो विकल्प त्रिकाली में नहीं है, ऐसा कहते। उसमें यदि ये विकल्प होता तो अनंत काल तक मोक्ष नहीं होता। इसका आश्रय लेता मैं, फिर किसका आश्रय लेता भगवान? ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो विकल्प हुआ, इसको विकल्प कह दिया। यहां तो हमें उसको गाली के बदले में गाली दे तो भी ऐसा नहीं लगता दोष हुआ कि देनी पड़ेगी। उसने कहा तो मैंने कहा, उसमें गलत क्या कहा? उसने एक गाली दी, मैंने एक गाली दी, उसमें हिसाब चुकता हो गया। हमें तो लगता ही नहीं। या तो ये कि वो गाली दे और ये कहा, या फिर ये विकल्प हुआ कि जा तू भी भगवान आत्मा है। ये मेरी कमजोरी है। शुरुआत करेंगे हम। ये मिशन है, ये अद्भुत 365 दिन का मिशन है। पूरी डायरी आज तुम्हारी जितनी भरी है ना, सब पन्ने खाली होते जाएंगे। जिंदगी की किताब से एक पन्ना और गया। जिन जिन के भी साथ में, और कहा ने बैंक में तिजोरी में रखने से बेटर है लौटा देना।
संतोष से जीवन जीना, बड़ी गाड़ी खरीदना लोन से, हफ्ते से, उसका इंस्टॉलमेंट, उससे बेटर कि खुद के पास में जितनी शक्ति हो स्कूटर से, साइकिल से यात्रा कर लेना। आज का जमाना तो इंस्टॉलमेंट का जमाना है, लोन का जमाना है। नहीं, हमें वो जीवन ही नहीं जीना है। सुविधा है ना हमारे पास में, ये जितना भी फैलना होता है वो सब उसके लिए तो है, जरूरत के कारण नहीं है, इंद्रिय विषय के भोगों के कारण। मुंबई में रहते हैं, नेपेंसी रोड पर रहते, अब उस घर को बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद में लेंगे तो उधर ही लेंगे, लोन लेकर के भी लेंगे, वो बोरीवली नहीं जाएंगे क्योंकि एक बेटी बाकी है अभी शादी के। एक गड़बड़ हो गई, वालकेश्वर से बोरीवली गए, कुछ ना कुछ एक और उसमें बोझ लेकर के कि अब इसका पैसा यहां से आएगा, वहां से आएगा, अब कैसे चुकाना है, ये करना है। उसकी जिंदगी ही ऐसे कीचड़ में जाती है, पूरे दिन भर रात भर यही विचार। ऐसी मस्ती भगवान, ऋणानुबंध से मुक्ति, ये जो बंधन था उससे मुक्ति, ऋणानुबंध से मुक्त होना है। वो एक दूसरे के साथ में जो लेन देन है, ऐसे बंधन है ना, ये बंधन, गठान जो बंधी हुई है, एक रस्सी है, दूसरी रस्सी है, उसके साथ में जो ये बंधन हुआ है, ऋणानुबंध से मुक्ति, ऐसा है। उससे मुक्त होना है। तो उससे मुक्त होने का मतलब क्या? जैसे हथकड़ी है, रस्सी बंधी हुई है, उसमें से अपने को बाहर निकालना ऋणानुबंध शब्द का है। ऋणानुबंध, उस बंधन से मुक्ति। तो बंधन में से बाहर निकल करके मुक्ति नहीं पाना है। वो ऋणानुबंधन जो है, वो रस्सी बंधी हुई है, गठान वाली जो रस्सी है, उसमें मैं फंसा नहीं हूं, उस ऋणानुबंध में फंसा नहीं हूं, ऐसा त्रिकाल मुक्त चैतन्य मैं हूं, इसको ऋणानुबंध से मुक्ति कहते हैं। बाहर निकलना मुक्ति नहीं है। यह समझ में आया? ये बात समझ में नहीं आती। ऋणानुबंध से मुक्ति। कोई आया, जन्म लिया बेटे ने, मां के गर्भ में पैदा हुआ, 3 महीने रहा और मर गया, बस उतना ही उस जीव के साथ में लेन देन थी, बस ऐसा ही। आयुष्य का उदय कम हो और लेन देन ज्यादा हो तो अगले भव में फिर दोबारा मिलना होता है। और आयुष्य का उदय ज्यादा हो और लेन देन कम हो, ये पति पत्नी एक दूसरे को वादा करते हैं ना कि 7 जन्मों तक रहेंगे साथ में, रह सकते हैं। यदि लेन देन ज्यादा हो और आयुष्य कम पड़े तो अगले भव में, अब जैसे इसको समझने के लिए कि उनकी लेन देन जो है वह 55 साल की लेन देन है, और यहां पर शादी के बाद में 20 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल तक साथ में रहे, 70 साल में दोनों का अकस्मात हो गया, मर गए। अब 5 साल का ऋणानुबंध बाकी है, तो अगले भव में शादी हुई, ये तो समझने के लिए शादी हुई, और वहां पर मिले, 5 साल साथ में रहे और तलाक हो गए। हमें लगता है कि अरे ये तलाक 5 साल में क्यों, मगर उतना ही बाकी था। ये दृष्टांत से समझने के लिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, मगर यह कि जितना ऋणानुबंध होता है आयुष्य के हिसाब से उसका कनेक्शन है। इसलिए कोई एक दिन के लिए पैदा हो और मर जाए, कोई अपने ही घर में बेटे के रूप में पैदा हो और पिताजी का घात करे, ऐसे भी हुए ना इतिहास में। औरंगजेब, शासन कब आएगा, कब मिलेगा अपने पिता का ही, वो ऋणानुबंध ऐसे है कि अपने घर में सामने से आता है, वो लेने के लिए आता है। कितना भी कुछ, उस बच्चे ने तो कुछ भी नहीं कमाया,
वो ऐसे दे करके जाना पड़ता है। समझ में है ना? वो ऐसे कि तुमने इतनी इतनी वर्षों से मेहनत की और बच्चे ने मेहनत ही नहीं की और तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए और बच्चे के नाम कर दिए, ऐसा। वो जो अधूरा था वो ऐसे ही चुकाना पड़ता है, कैसे भी करके वो बच नहीं सकता। वो रेस्टोरेंट में लिखा था ना कि यहां पर तुम खाना खाओगे मुफ्त में मिलता है, पैसा नहीं भरना पड़ता, उसका पैसा तुम्हारे बेटे भरेंगे। और ये पहुंच गया, खाना पीना अच्छी तरह से खा लिया कि अपन को कहा देना है, बेटे देंगे। और वो वेटर आया बिल लेकर के, लो, बोले कि भाई यहां तो लिखा है कि तुम्हारे बेटे देंगे। बोले कि हाँ, ये तुम्हारे बाप ने खाया था उसका ही है, यहां पर बेटे ही देते। मगर बच नहीं सकते, तो एक जगह से बचना चाहोगे दूसरी जगह से, वो खाने का तो देना ही पड़ेगा। और ये सब नहीं तो एक ही घर में वही भाई बन करके आए कोई। तुम जरा विचार करो, ऐसे एक पत्नी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, एक पत्नी से कोई पैदा नहीं हुआ, दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई, तीसरी पत्नी से 5 बेटे पैदा हुए। ये सब क्यों? ये सब लेन देन, बस लेन देन। और जितनी जितनी लेन देन बस उतनी ही पूर्व भोग की। और हमारा यहां मिलना, ऐसी लेन देन हो। एक तो काल नीचा, पंचम काल, उसमें भी इंद्रिय विषय के भोग, ये आधुनिक दुनिया, आधुनिक जगत, और उसमें भी बाहर में किसी को ये आत्मा की बात सुहाए नहीं। वहां पर भी मांस, शराब, जुआ, ऐसे व्यसनों का सेवन, और उन सब से बच करके यहां पर, और एक ही ये, और अंत आया। अब तो ये अंत आया कि अब मृत्यु आई है। तो सबके साथ में आज मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आए, ऐसे ही बस मैं उसलिए कहता हूं इतनी आदत कर लो, फिर वही 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 धारा चलेगी। वही चिंतन भी ऐसी प्रकार का होगा, भगवान है, भगवान मेरी कोई भूल थी ही नहीं। हाँ, ये बात यदि तेरी समझ में आ जाए ना, तेरा मोक्ष हो जाएगा। सामने वाले की ही भूल थी, मेरी भूल ही नहीं थी। अगर सामने वाले में कौन है? सामने वाले में रमेश और मैं सुरेश। रमेश की भूल थी, सुरेश की नहीं, ऐसा माना है। मानना क्या था? मेरी भूल है ही नहीं, सामने वाले की भूल है। सामने वाला माने कर्म, ये सब कर्म की भूल होती है, विकल्प में भूल होती है, विकल्प सामने वाला है। यहां तो ध्रुव चैतन्य सत्ता, मेरी भूल है ही नहीं, सामने वाले की भूल है। और ऐसी श्रद्धा हो जाए तो हीनता रहे कैसे फिर? है? सामने वाले की भूल है, वो विकल्प को इतना सामने जो देखता है, वो ये विकल्प को सामने देखता है। और ऐसी प्रैक्टिस हो जाए ना, ये अभ्यास हो जाए, बार 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 यही अभ्यास हो जाए। एक रेलवे में एक आदमी काम करता था, 35 वर्षों तक काम किया, अब रिटायर्ड हो गया। अपने घर पे आया ना, पत्नी के साथ में। एक बार पत्नी कहती है कि मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो डॉक्टर के पास में लेकर के पति गया। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब पूछे क्या हुआ है? डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं मेरे लिए आई नहीं हूं, मैं इनको लेकर आई हूं। ये 35 साल तक रेलवे में काम करते रहे, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि हमारा जो घर का बेड था ना, उस बेड को काट करके आधा कर दिया है। रेलवे की सीट की तरह, और उस पर ही लेट थे ये। और अभी बड़ी मुश्किल से नींद आती, आधी रात को टिकट मांगते, पूछते किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है।
बहुत परेशान कर दिया। कभी कभी रात को मेरे को जगा करके हाथ में 1 रुपए का सिक्का देते कि ले अब दोबारा मत आना। और सुबह सुबह उठ करके टॉयलेट के पास खड़े रह जाते हैं। अब बेटा गया हो, थोड़ी देर के बाद में खटखटाते हैं कि कब निकलेगा कब निकलेगा। परेशान कर दिया है। रात को उठ करके पूछते तुझे किधर जाना है? रेलवे के अंदर काम करते करते यही और 35 साल का एक्सपीरियंस है। और वही जिसने किया वो यही करेगा। घर में मेहमान आते हैं, मेहमान आते ही मेहमान को पूछते हैं आप कहां सोएंगे? अब हमारे घर में आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि उनको आपका सोने का किधर है, वो सीट नंबर देंगे। मगर रोज रोज की प्रैक्टिस, मैं ये कहता हूं कि ऐसी प्रैक्टिस यदि हम करें ना, ये कि बस मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मेरे में दोष है ही नहीं, विकल्प में दोष है, विकल्प में दोष है, जितना दोष है, क्योंकि परिभ्रमण का कारण चैतन्य नहीं है, परिभ्रमण का कारण विकल्प है। तो जो कारण बना परिभ्रमण का वही तो दोष हो गया। परिभ्रमण का कारण जो है वो विकल्प नहीं है, चैतन्य नहीं है, वो तो विकल्प है, विकल्प में दोष है ना। दुख का कारण चैतन्य नहीं है, वो विकल्प है। शुरुआत करो आज 31 तारीख को अहंकार को एक और करके आज की 31st नाइट को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और यहां आना, यहां बैठना, यह भी बहुत सौभाग्य है। हर किसी को मौका नहीं मिला। देखो सब बैठे हैं घर पे। ऋणानुबंध से छुटकारा, ये सामने बैठ करके जो होगा ना वो वहां पर घर पे नहीं होगा। वो प्रमाद इस वजह से भी आ जाता है, लाई नहीं रखा तो ऑटोमेटिक भाग करके आया ना। अभी तुम रुको, अभी फरवरी की शिविर में पहले से बता दूंगा, मगर लाई बंद, ये पीछे थोड़ी जगह थोड़ी बची है ना, वो भी भर जाएगी, मुझे पता है। वो आदत हो जाती है ना ऐसी। अब 100 बार डॉक्टर है ना अपने घर पर विजिट के लिए आए हो ना, और एक बार फिर वहां जाना पड़े तो भारी लगता है कि डॉक्टर ने ये ठीक नहीं किया। वो 100 बार की आदत हो गई, वो ट्रेन के टीसी की तरह ही है, वो आदत हो गई है। और रुचि वाले जीव रुके नहीं सकते। मुझे पता था ये आएंगे ही आएंगे। मैंने कल ही मोटा भाई को बोला ये आएंगे। मुझे श्रद्धा थी जिनके अंतर में इतना अहोभाव हो और वो वाणी सुने नहीं। और ये शिविर तो पहले से कह दिया था कि इतनी महत्वपूर्ण शिविर है। और मैं आपको ये कहूंगा, आज वो कोई भी व्यक्ति, कसौटी भी करूंगा वो, कि तेरे अंदर में, अब तेरे अंदर ये शिविर सुन करके अब सबके प्रति वो विरोध मिटा, तू तैयार हुआ हाथ जोड़ने के लिए, उनके पैर में पड़ने के लिए तैयार हुआ कि हाँ हुआ, चल ला तेरा मोबाइल, तेरे भाई को कॉल करूंगा और कहूंगा कि बात कर। और तब तू उनके सामने, तेरे से छोटा भाई है ना, तो छोटा है तो तू उसके सामने क्या बोलता है मैं सुनना चाहता हूं। तेरे अंदर शिविर में क्या परिवर्तन आए वो दिखेगा। वो अब खाली थियोरी में भगवान आत्मा ऐसा नहीं करना है, अभी प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि थियोरी से आनंद ही नहीं आया अब तक।
प्रयोग करना है ना। अभी हमें मौत दिखती है, इसलिए मुझे अब यह प्रयोग करना है। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी झूठा है, कितना भी पापी है, फिर भी मेरा परिभ्रमण नहीं बढ़ाना है, मुझे माफ करना है भगवान, मुझे माफ करना। और अंतर में जागृति कि ये उदय के परिणाम से न्यारा में ध्रुव चैतन्य हूं और ये उदय का परिणाम आया है। इस प्रकार के मंद कषाय के भाव आए हैं, अक्कड़ता अब मिट गई है। बाहर के जगत में ऐसा है, व्यवहार ऐसा, और भीतर में निश्चय में स्वरूप की जागृति। आज इस साल का अंतिम दिन है और दोपहर में मैं सभी ज्ञान दीपकों से व्यक्तिगत मिलूंगा। अपन मिलेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक की शंका होगी और पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा न, पूरी तरह से प्रयोग करके हम इस शिविर को सफल बनाएंगे। रात में अपन यहाँ पर 11:23 पर 2023 वर्ष के शुभारंभ में हम यहाँ पर रात्रि में मिलेंगे। उस समय ध्यान से पूर्व तत्व विचार के साथ साथ चैतन्य तत्व विचार करते हुए रात्रि में हम सत्संग करेंगे और कल सुबह फिर एक आखिरी सत्संग होगा। उस सत्संग के बाद में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम में फिर लाइव अपन रखेंगे। उस कार्यक्रम में सत्संग नहीं, मगर उसमें जिन जिन ज्ञान दीपकों ने ये YouTube की सेवा की है और इतने सब्सक्राइबर बनाए हैं, इतने लोगों को जोड़ा है, उनका सभी का मुझे आदर करना था। और बा का भी कल जन्मदिन है, वह भी मनाना था। तो कल सत्संग के बाद में हम अलग तरीके से बा का जन्मदिन मनाएंगे और इस शिविर को मैं तो बा को अर्पण करता हूँ कि जिनके निमित्त से ये ऋणानुबंध सब शुरू हुए थे, उन्होंने जन्म नहीं दिया होता तो यहाँ इतने मित्र भी नहीं होते, इतने शत्रु भी नहीं होते। तो सभी झंझटों की जो जड़ है उनको ये शिविर अर्पण करते हुए माँ के नाम से ये शिविर अपन कल पूर्ण करेंगे। और मैं बहुत सी बातें आपको बताऊंगा। ये ऋणानुबंध ये जो शुरू हुए हैं पूरे वर्ष में, किस तरह से हमें उसको आगे अकाउंट स्टॉप करने के लिए कहा है, तो किस तरह से करना है, कहाँ अटक जाना है, कहाँ फैलना है, ये बहुत 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 समझने ऐसा है। आप किसी को माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन करो, सामने वाला का ये बात ही नहीं करनी है, ठीक है, आपका अकाउंट क्लियर हो गया, बस। फिर ज़्यादा छंछेड़ना मत, बार बार वो छंछेड़ना मत, बस। आपने अपनी तरफ से अपना व्यवहार ठीक तरह से निभाया, बाकी सब उदय पर छोड़ दिया। ऐसा होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर में कोमलता आई है, सामने वाले के भीतर में अभी नहीं आई। पार्श्वनाथ मुनिराज उनको क्षमा करते हैं ना, मगर वो तो पत्थर ही बरसा रहा है ना, अपनी ओर से अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। मगर बोल करके, क्योंकि लड़ाई बोल करके भी हुई थी, वाणी से भी हुई थी, काया से भी हुई थी, इसलिए वाणी से भी क्षमा मांगना, काया से भी क्षमा मांगना। खाली मन से ही भूल हुई होती तो मन से मांग लेते, मगर मन से, वाणी से, काया से, धन से, जैसी जैसी भी भूल हुई है उन सब से हमें छूटना है। इसलिए तो कहते हैं कि द्रव्य लिंग धारण करने की जरूरत क्या है, खाली भावलिंग धारण कर ले,
भावों से ही मुनि हो जाए। वस्त्र छोड़ने की जरूरत क्या है? कि संसार को खाली भावों से नहीं पकड़ा था ने, वो क्रिया से भी पकड़ा था। वो कपड़े खाली भावों से ही नहीं पहने थे, फिजिकली भी पहने थे। इसलिए भावों से भी छोड़ना और फिजिकल भी छोड़ना, अंतर और बाहर दोनों से पकड़ा है। इस वजह से इन दोनों से मुक्त होना। और जो वीडियो आज रात को हम सत्संग से पहले देखने वाले हैं, मैंने कुछ खास वीडियो जैसे पाथावाड़ा में आपको दिखाया था, मगर अभी कुछ और वीडियोस मेरे पास में है जिसको हम देखेंगे और मैं आपको उस जगह का अनुभव बताऊंगा। उस अनुभव को सुन करके कल बापू जी और ये ज्ञान दीपक ये तो चौंक गए थे। मैं मक्का की उस धरती के बिल्कुल किनारे पर था और उस समय मुझे आत्मसिद्धि शास्त्र और परम कृपालु देव के ऐसे कनेक्शन जो स्मरण में आए हैं उस भूमि पर, उसको मैं प्रमाण के साथ में आपके सामने लिख करके एक ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। और आप खुद जब देखेंगे चौंक जाएंगे कि ये क्या। वो आज रात को हम जब मिलेंगे तो वीडियो के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आत्मसिद्धि शास्त्र का और पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, सऊदी अरेबिया का, उन देशों का आत्मसिद्धि शास्त्र के साथ में क्या कनेक्शन है। इसलिए क्योंकि जो लोग पूछते हैं, वहाँ पर भी मुझे किसी ने पूछा था सऊदी अरेबिया में कि आपको दुनिया का ये 170 देशों में सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव कहाँ रहा, तो पाकिस्तान। तो सुनकर के चौंक गए, पाकिस्तान, वहां तो खतरनाक लोग रहते हैं। मेरा अच्छा अनुभव खतरनाक लोगों के साथ में ही होता है। जो बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं ना, उनके साथ तो बुरे ही अनुभव हुए। जो कि जैसा थोड़ा कूरे दो ऊपर से तो अंदर से कचरा निकलता है, और उनका ऊपर से कुरोदता जाता हो तो अंदर से कुछ अच्छा निकलता है। और कूरे दे बिना मैं चल नहीं सकता, थोड़ा बहुत छेड़े बिना चल नहीं सकता। तो उनके पास में ऐसा अनुभव हुआ है। आज रात को हम वो सब देखेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने दूर दूर से यहाँ पधार कर मुझे इतना सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण